हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसके भौतिक गुणधर्म क्या हैं और रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। तो आज की क्लास में मेनली हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, दोनों गुणधर्मों को हम पढ़ेंगे। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या क्या हो सकती हैं, उनको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए भाई, अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म की अगर भी बात की जाए तो भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या है। भौतिक गुणधर्म का मतलब ये होगा कि जैसे कि अल्कोहल किस अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं, वो ठोस होते हैं या द्रव होते हैं या गैस होते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर उनकी गंध कैसी होती है, या फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक कितना होता है ना। उनको कंपेयर कैसे करोगे, किसी का क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, या फिर उनकी सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या क्या होती है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, भौतिक गुणधर्म बोलेंगे। तो सबसे पहली अगर बात की जाए तो पहला है कि निम्न अल्कोहल रंगहीन द्रव होते हैं, यानी कि जिनमें ऐसे अल्कोहल जहाँ पे कार्बनों की संख्या कम है, निम्न सदस्य वाले जो अल्कोहल होते हैं। तो निम्न सदस्य वाले जितने भी अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं भाई, रंगहीन द्रव, है ना। बिल्कुल पानी जैसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे H2O भरा हुआ है, बिल्कुल रंगहीन द्रव होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है, जो हमारे निम्न सदस्य वाले अल्कोहल होते हैं, यानी जहाँ पे कार्बनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। अच्छा, जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है, तो टेस्ट जो होता है उनका तीक्ष्ण होगा, एवं इनमें अल्कोहल की विशेष गंध आती है। आपने देखा ही होगा अल्कोहल होता क्या है, एक्शन में आप अल्कोहल जानते हो, है ना। अल्कोहल जो शराब होती है उसमें मेनली जो है अधिक मात्रा में अल्कोहल ही पाया जाता है, और उसमें से आप देखते भी हो कितनी गंदी सी स्मेल आती है उसमें से, है ना। तो एक उनकी स्पेशल अपनी खुद की एक गंध होती है, कहाँ पर, जिन कार्बनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो जहाँ पे ऐसे अल्कोहल जो निम्न सदस्य वाले होते हैं उनमें आप याद रखेंगे, सबसे पहले तो रंगहीन द्रव होते हैं, उनका स्वाद तीक्ष्ण होता है, एवं इनमें अल्कोहल की विशेष गंध आती है, स्मेल आती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, उच्च सदस्य वाले अल्कोहल रंगहीन तो होते हैं तथा गंधहीन भी होंगे और मोम जैसे ठोस होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो जो द्रव फॉर्म में अल्कोहल थे उनकी जो है सॉलिडनेस बढ़ती जाती है। द्रव से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, सॉलिड की ओर वो कन्वर्ट होते जाते हैं, जैसे जैसे हम कार्बनों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। और जो उससे उच्च सदस्य वाले अल्कोहल की जो बात हो रही है, उच्च सदस्य का मतलब यहाँ पे हो रहा है ऐसे अल्कोहल जहाँ पे कार्बन की संख्या ग्रेटर देन 12 हो जाए। तो कार्बन अगर 12 से ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे उच्च सदस्य वाले अल्कोहल होंगे, और वो कैसे होंगे, रंगहीन, कलरलेस होते हैं, और इनकी देखो स्मेल भी क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, गंधहीन हो जाएंगे और मोम जैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने कार्बन की संख्या कम होती है उनमें उतनी ही ज़्यादा गंध आती है, उतनी ही ज़्यादा गंध आएगी, और वो उतने ही ठीक लेवल पे द्रव होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाते हैं सॉलिडनेस बढ़ती जाती है, और उनकी जो गंध होती है, स्मेल होती है, वो जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। आगे करते हैं नेक्स्ट, निम्न अल्कोहल सदस्य जल में विलेय होते हैं। तो जो अल्कोहल होते हैं वो जल के साथ में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, जल में घुल जाते हैं, बहुत आसानी से उसमें जो है मिक्स हो जाते हैं, जल के साथ में घुल जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। अणुभार बढ़ाने पर इनकी जो विलेयता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जिनमें कार्बनों की संख्या कम होती है वो जल में अच्छे से विलय होते हैं, अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों होते हैं विलय, सॉल्युबल क्यों होते हैं, उस चीज़ को भी आप देख सकते हो। क्योंकि देखो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का मतलब होता है ROH। क्या होता है भाई, ROH, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन वाला है, ये ऑक्सीजन जल यानी H2O के H से क्या बनाता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना रहा है तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। आप इसे इस तरीके से बना सकते हो, ROH, इस तरीके से। सिमिलरली आगे भी यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल आएगा उसका ऑक्सीजन होगा, इधर आप R लिख सकते हो, इधर H लिख सकते हो, फिर H2O का यहाँ पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, और इधर आप क्या लिख सकते हो भाई,
H लिख सकते हो, यहाँ पर इसके साथ H लिख सकते हो। तो इस तरीके से रिपीट होता जाता है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जहाँ जहाँ पे बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। क्या है वो, पूरा का पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। तो ये भी जो है आपको यहाँ बोल सकते हो कि ये क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। आप इसे उल्टा करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, इधर R आ जाएगा। तो ये H2O था, ये क्या है, अल्कोहल है, ROH, और ये जो है फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में, और इधर क्या आ रहा होगा, OH, इस तरीके से रिपीट कर रहा होगा। तो आगे जाके ये जो है चेन बढ़ती जाती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी आप जो है क्या बता सकते हो कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बंध जो होता है वो कहाँ कहाँ बनता है, आप इस चीज़ को देख सकते हो। हाइड्रोजन बंध बनता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ में। तो इन तीनों के साथ में हाइड्रोजन अपना बंध बना सकता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हें आप फोन से याद रख सकते हो। कैसे, फोन, FON। F यानी फ्लोरीन है, O यानी ऑक्सीजन है, N यानी नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो अल्कोहल है वो H2O के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वो ज़्यादा उसके साथ में विलय होता है। क्लियर है आपको? आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट, जिन अल्कोहल का अणुभार अधिक होता है उनका क्वथनांक भी अधिक होता है। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उनका बढ़ता जाता है, क्वथनांक बढ़ता जाता है। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अणुभार, अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट जो होता है। तो कोई भी अल्कोहल दे रखा है, अगर उसका अणुभार बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाता है, बढ़ता जाता है। और अगर ऐसा आ जाए भाई कि अणुभार क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो, इक्वल दे रखा हो, फिर हम जो है किस तरीके से पहचानेंगे उसे। अणुभार अगर समान आ रहा है तो ये फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा शाखाओं की संख्या के। किसकी संख्या के? शाखाओं की संख्या। तो अगर अणुभार समान दे रखा है तो फिर आप देखोगे कि शाखाओं की संख्या कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। अगर शाखाओं की संख्या ज़्यादा दे रखी है इसका मतलब अणुभार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और शाखाओं की संख्या कम दे रखी है इसका मतलब अणुभार क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसी से आप बॉइलिंग पॉइंट आराम से निकाल लोगे। तो बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या चेक करोगे, अणुभार। अणुभार ज़्यादा यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट अणुभार ही अगर समान आ रहा है तो फिर शाखाओं की संख्या को आप चेंज करोगे। शाखाओं की संख्या, शाखाओं की संख्या है। तो इस तरीके से आप उसे चेक कर लोगे कि आखिर यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। अब एग्जाम्पल के साथ में हम समझ लेते हैं। जैसे हमें दे दिया जाए, कोई भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मैंने ले लिया, हमें दिया है CH3OH, एक हमने ले लिया CH3CH2OH, और एक मैंने ले लिया CH3CH2CH2 पे OH। आपको पूछा जाए कि यहाँ पर क्वथनांक इन तीनों में से किसका ज़्यादा होगा और किसका क्वथनांक जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। तो क्या देखोगे भाई, अणुभार आप देख रहे हो, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन आ गए, यहाँ 3 कार्बन आ गए हैं। तो यहाँ पे अणुभार सबसे ज़्यादा इसका है, तो जिसका अणुभार ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर अगर आप देखोगे तो ऑर्डर किस तरीके से आएगा, सबसे ज़्यादा इसका मिलेगा, फिर इसका मिलेगा, फिर इसका मिलेगा। तो ये हमारा क्वथनांक का ऑर्डर यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है और किसका कम है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि अणुभार समान दे दिया जाए, इक्वल दिख रहा है अणुभार, जैसे कि मैंने ले लिया कि हमें दे दिया जाए CH3CH2OH, एक तो हमें ये दिया है, या इसे CH3CH2CH2OH, एक तो मुझे ये दिया हुआ है, और दूसरा मैंने एक और एग्जांपल ले लिया CH3CH पे OH, और इधर मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। OH ग्रुप, हाइड्रोजन भी काउंट कर लेते हैं। तो 3 और 2 5 और 2 7, और OH तो है ही, 3 और 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन है। OH ग्रुप यहाँ पे भी आ रहा है, कार्बन 3 सेम है, यानी जितने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने यहाँ पे भी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे अगर हमें कंपेयर करना पड़ जाए कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका ज़्यादा होगा या किसका कम हो जाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, सीधे सीधे आ रहे हैं, लेकिन ये साइड में चला गया। यहाँ पे अल्कोहल जो ग्रुप है एक तरीके से शाखा के फॉर्म में चला गया है, यानी जितनी ज़्यादा शाखाएं आ जाएंगी उसका अणुभार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका कम हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले वाले का ज़्यादा और दूसरे वाले का क्या मिल जाएगा, हमें कम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा मिलने वाला है और किसका कम मिलने वाला है। एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल है
जैसे आपको दिया जाए CH3 CH2 CH2 पे OH, एक दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 CH पे OH CH2 CH3, और एक दिया है CH3 C पे CH3 CH3 पे OH। तो आप जानते ही हैं 4 कार्बन है, समान है। आप देखोगे ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है। और ये वाला क्या होता है भाई, इसको हम कौन सा बोलते हैं भाई, ये जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी पे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री पे जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल ये हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल 2 डिग्री वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और ये OH 3 डिग्री वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। तो ये आपको क्या दे रखे हैं भाई, एक तरीके से चारों ही, यहाँ 3 दे रखे हैं फिलहाल, यहाँ पे तीनों ही क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब इनमें आपको चेक करना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या किसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। तो आपको क्या देखना है, जहाँ पर नंबर ऑफ चेन्स ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। शाखाओं की संख्या ज़्यादा है उसका कम, और जहाँ शाखाओं की संख्या कम आ रही है उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा शाखा आ रही है तो इसका कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा फिर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप क्रम देखोगे, क्वथनांक का क्रम अगर आप चेक करोगे तो क्वथनांक का क्रम कुछ इस तरीके से आएगा, सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, उससे कम इसका हो जाएगा, और इससे कम इसका हो जाएगा। कुल मिला के आपको बस मेन चीज़ क्या याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अणुभार के। अणुभार चेक कर लो, अगर अणुभार समान है, यहाँ तीनों का समान है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, शाखाओं की संख्या के आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको पहले लिखवाया था वही है। तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो आप जो है बॉइलिंग पॉइंट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है अपने आप में, समझ गए भाई आप लोग। आगे करें, ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन बंधन के कारण क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बंध बनाता है, कैसे बनाते हैं मैंने अभी आपको बताया भी था। तो हाइड्रोजन बंधन के कारण अल्कोहल एवं फिनॉल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड एवं हेलोएरिन से अधिक होता है। तो समान अणुभार वाले, जैसे एक अल्कोहल दे दिया जाए, दूसरा आपको ईथर दे दिया जाए, कीटोन दे दिया जाए, एल्डिहाइड दे दिया, कोई भी दे दिया जाए, तो उन सभी का अगर कंपेयर किया जाए तो अल्कोहल या फिनॉल का क्वथनांक जो है ज़्यादा आता है। क्यों आता है क्वथनांक ज़्यादा, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो क्वथनांक यानी बॉयल करना, बॉयल करना का मतलब क्या है, पार्टिकल्स को दूर दूर जाना, बॉयल करने का मतलब। तो पार्टिकल्स को दूर दूर भेजने के लिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड अलग से अगर बन गया है तो उसे तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, जिससे हम बोल देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना हुआ है अल्कोहल्स के अंदर तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको अलग से टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही पॉइंट है, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये वाला। आप देख ही रहे हो ये क्या है, अल्कोहल, ROH अल्कोहल। अल्कोहल जो है यहाँ पे आपस में भी क्या बना रहा है, देखो बॉन्ड बना रहा है, O और H आपस में क्या बना रहा है, बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध बना रहा है। अल्कोहल, अल्कोहल के बीच में भी हाइड्रोजन बंध बन सकता है, अल्कोहल और हाइड्रोजन H2O जो है उनके बीच में भी जो है आपस में बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल ने अपने दूसरे अल्कोहल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लिया, तो इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, इसके साथ बना लिया। अल्कोहल या फिनॉल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि उनका करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर वगैरह अगर आ जाए तो उनसे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे कि क्वथनांक की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सभी तो थी हमारी अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, जितने भी हमने पढ़े हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। तो यहाँ से हमने देखे हैं अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, है ना, कि किस तरीके से गंध होती है, रंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं यहाँ पे 1 by 1। अब नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म यानी अल्कोहल जो होता है वो मुख्यतः कितनी तरीके की अभिक्रियाओं को शो करता है, कितनी तरीके की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, ये है मेन चीज़। तो रासायनिक गुणधर्म की अगर बात की जाए तो अल्कोहल जो है 2 तरीके की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। वो 2 तरीके की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, देखो। अल्कोहल का मतलब क्या होता है भाई, ROH, ये होता है अल्कोहल। कोई भी अल्किल ग्रुप है और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पहले टाइप की तो अभिक्रियाएं वो होती हैं जहाँ पे OH बंध विदलन निहित अभिक्रियाएं होंगी। OH बंध का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पे जो OH बंध है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा।
तो एक तरीके की तो OH बंद विजनन निहित अभिक्रियाएं होती हैं, और दूसरी वाली क्या होती हैं, जो अल्कोहल दे रखा है ROH, वहाँ से ये वाला R और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। R का मतलब कार्बन ही तो होता है, एल्किल ग्रुप है, कार्बन की कोई चेन होगी, तो कार्बन और ऑक्सीजन यानी RO या फिर CO बंद विदलन निहित अभिक्रियाएं होती हैं। तो दो तरीके की अभिक्रियाएं हैं, पहली जहां पर OH बंद टूट सकता है या फिर RO वाला जो बॉन्ड है या CO वाला जो बॉन्ड है वो टूट सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि OH बंद जहां पर टूट रहा होगा वो अभिक्रियाएं कैसे होंगी, और फिर हम देखेंगे RO वाला जो बंद या CO वाला जो बंद टूट रहा होगा वो कैसी अभिक्रियाएं हो रही होंगी। याद क्या रखना है आपको, जो अभिक्रियाएं OH बंद विदलन निहित अभिक्रियाएं होती हैं वहां पर अगर आपको दर पूछ ली जाए रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, यानी कौन सी अभिक्रिया ज़्यादा तेजी से होती है, रिएक्टिविटी देखी जाए, रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता अगर देखी जाए अल्कोहल की क्रियाशीलता, तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे तेजी से रिएक्शन करते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। लेकिन जहां RO वाली बंद विदलन अभिक्रियाएं होती हैं वहां उल्टा होता है, 3 डिग्री के सबसे ज़्यादा होंगी, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद क्या मिलता है, 1 डिग्री मिलता है। तो इस तरीके से इनकी जो है अभिक्रियाशीलता की दर होती है। तो अभिक्रियाशीलता दर आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम, पहली जहाँ पर OH बंद विदलन निहित अभिक्रियाएं होंगी, O और H ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सबसे पहला है हमारा धातु सक्रिय धातुओं के साथ में अभिक्रिया, इसमें फर्स्ट हमने ली है। सक्रिय धातु क्या होती है, सक्रिय धातु का क्या मतलब होता है, ऐसी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। और क्रियाशीलता कौन सी होती है भाई अधिक, मैंने वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, एक सक्रियता श्रेणी मैंने आपको बताई थी। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाली जो धातुएं होती हैं वो ज़्यादा सक्रिय होती हैं, उनकी सक्रियता ज़्यादा होती है, यानी वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से कर लेती हैं, जल्दी से कर लेती हैं। और नीचे की ओर अगर आप चलते आते हो तो उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती जाती है, कम भी होती जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातु आप ले सकते हो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, लिथियम है, तो ये सभी सक्रिय धातुएं हैं। तो इनके साथ में अल्कोहल की हम अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी अल्कोहल सक्रिय धातु जैसे सोडियम या मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके एल्कोक्साइड क्या बनाता है, एल्कोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं। यह अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करती है। किस प्रकृति को करती है, अम्लीय प्रकृति को। एग्जाम्पल देखिए भाई, जैसे अल्कोहल दे रखा है ROH, तो R पे क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। सोडियम के साथ में हमने रिएक्शन करवाई, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाने पे यहाँ से OH वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक करता है। जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेगा तो सोडियम कहाँ पे आकर जुड़ जाएगा भाई, ऑक्सीजन पे आकर जुड़ जाएगा, यानी बनेगा क्या RO पे Na, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो H2 गैस यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है। अब ये जो बना है R पे O और Na, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये सोडियम एल्कोक्साइड है। तो सोडियम एल्कोक्साइड का यहाँ फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर यहाँ पे निकल चुकी है। आप और भी एग्जाम्पल के साथ में समझ सकते हो, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, हमें दिया हुआ CH3OH, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम के साथ में। किसके साथ में करवा रहे हैं, सोडियम के साथ में। तो यहाँ से जो बॉन्ड दे रखा है आपको ये ब्रेक करेगा भाई, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इधर क्या आके जुड़ेगा, सोडियम आके जुड़ेगा, यानी CH3O पे क्या आके जुड़ेगा, Na जुड़ेगा, प्लस बाहर क्या निकलेगा, H2 गैस बनी है, यानी ये उड़ जाएगा यहाँ से। और गैसेस फॉर्म में बना है, देखो हाइड्रोजन 2 हैं तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, 2, बैलेंस अगर लगाना है। ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, 2। तो इस तरीके से रिएक्शन बनी। अब यहाँ पर ये जो बना है इसको अब क्या बोलोगे, देखो CH3O Na, तो इसको आप बोलोगे सोडियम मिथॉक्साइड। क्या बोलोगे, सोडियम मिथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 कार्बन होते, CH3 CH2O Na होता तो क्या होता, सोडियम इथॉक्साइड। अगर 3 होते, सोडियम प्रोपोक्साइड। इसी तरीके से उसका नाम होता जाता है, यानी ऑक्साइड वर्ड जो है वहाँ पे ऐड हो जाता है, और इस तरीके से हम रिएक्शन को कर लेते हैं। यही अभिक्रियाएं हैं हमारी सक्रिय धातुओं के साथ में रिएक्शन है। सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, हो कुछ भी सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है इस रिएक्शन को आगे फर्दर कर सकते हो। तो ये हमारी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन है। क्लियर है, ओके। अगली मैं दे रहा हूँ आपको, दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो है CH3 CH2OH की रिएक्शन सोडियम के साथ में करवानी है। आप इसे करके देखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ, है ना। चेक करो इससे क्या बनेगा।
कर सकते हो, बहुत सिंपल है ना, बिल्कुल ऊपर वाली ही है, आराम से कर सकते हो। हाँ भाई देख लेते हैं एक बार। तो आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया होगा यहाँ से, तो बना क्या होगा, सोडियम यहाँ पे ऐड होगा, तो क्या बनेगा CH3 CS2O माइनस Na+। आप यहाँ आयंस भी दिखा सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। अब इसको आप क्या बोल दोगे, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा, एथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम हो गया, क्योंकि 2 कार्बन है, O माइनस है, Na प्लस है। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्टरीकरण अभिक्रिया। देखो एस्टरीकरण रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। क्यों होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा, 10th क्लास में भी आपने एस्टरीकरण रिएक्शन पढ़ी होगी, 11th में भी आ ही जाती है एस्टरीकरण रिएक्शन, और 12th में भी 2-3 चैप्टर्स में एस्टरीकरण अभिक्रिया आती है। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे जब हम एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी रिएक्शन फिर से आ जाएगी, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब एस्टरीकरण का मतलब क्या होता है, नाम में ही छुपा हुआ है। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का बनना। क्या होता है भाई, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एस्टर बन जाए, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाए, उसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया हो रही है। और एस्टर बनता कैसे है भाई, कोई भी अल्कोहल अगर आपको दिया हुआ है, उस अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ सांद्र अम्ल, कोई भी सांद्र अम्ल के साथ में अगर हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उससे हमें एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एस्टर। कैसे होता है भाई, देखिए जरा, मैंने ले लिया अल्कोहल यानी ROH प्लस कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है RC डबल बॉन्ड O, और क्या दे रखा है, OH दे रखा है। अम्ल के साथ में रिएक्शन होती है, यानी H प्लस आयन यहाँ पे मैंने ले लिया, और ये साइन में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल अभिक्रिया है, तो उसके लिए मैंने रिवर्सिबिलिटी वाला साइन लगाया है। अब होता क्या है भाई, रिएक्शन होती कैसे है, ये ध्यान से देखेंगे। यहाँ से अल्कोहल वाला ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक करेगा, और इधर से OH जो है ये ब्रेक करेगा। इधर से H निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा, OH। इधर से ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ से इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, और यहाँ से H और यहाँ से OH यानी H2O बाहर निकल जाएगा। बनेगा क्या, देखो ध्यान से, RO, ये O किसके साथ में जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, C डबल बॉन्ड O पे क्या जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसे R' मान लूँ तो ये वाला R' यहाँ पे आ रहा होगा, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा भाई, H2O। और आप इसे जानते ही हो, क्या बन चुका है ये भाई, एस्टर बन चुका है। और जब लेबोरेटरी के अंदर आप इस रिएक्शन को बनाओगे, एस्टर जब बनता है तो इसमें से एक स्मेल निकल के आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है, फ्रूटी स्मेल, फलों के जैसी स्मेल आती है। और आपको पता होना चाहिए कि एस्टर जो होता है, इसका उपयोग हम जो है परफ्यूम्स जो होते हैं वहाँ पे भी एस्टर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू निकल के आती है। ओके, तो एस्टर का बनना ही एस्टरीकरण अभिक्रिया है। ध्यान ये ज़रूर रखोगे कि जब हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं तो अल्कोहल का ये वाला हाइड्रोजन निकला है, और यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीजन निकला है। एस्टर के अंदर, ये जो एस्टर बना है, इस एस्टर के अंदर ऑक्सीजन कौन सा होता है भाई, इस अल्कोहल वाला ऑक्सीजन होता है, ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला एस्टर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है हमारा, अल्कोहल है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो वही रिएक्शन लिखी हुई है, जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एस्टर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया का उपयोग फलों को पकाने एवं सुगंध उत्पन्न करने में किया जाता है। तो फलों को पकाने में और सुगंध उत्पन्न करने में इसका जो है यूज़ किया जाता है। ये हमारी एस्टरीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर है भाई, इस तरीके से है, ध्यान रखेंगे। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। एक छोटा सा हल्का सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3OH की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या दे रखा है, OH दे रखा है। तो होगा क्या भाई, अम्ल की उपस्थिति में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो होगा क्या, होगा ये कि इधर से क्या निकल के जाएगा H, और इधर से क्या निकल के जाएगा भाई OH, यानी क्या निकल गया भाई, H2O निकल गया। H2 अगर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा, यानी CH3O। ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, C डबल बॉन्ड O,
और इधर क्या है CH2 पे क्या बन रहा है CH3, यानी क्या बन चुका है एस्टर। माइनस H2 अगर यहाँ लिखा दिया है तो आप यहाँ उसे शो नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ निकलता हुआ बता दिया है उसे आपको। इस तरीके से ये हमारी एस्टरीकरण अभिक्रिया हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछेंगे आप, ठीक है, अदरवाइज़ जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं इन्हें आप 1 बाय 1 अच्छे से करते रहो, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे नोट्स के फॉर्म में आपको अच्छे से लिखते जाना है, ठीक है। वीडियो पॉज कर लिया करो, पॉज करके आप उसे नोट्स के फॉर्म में ज़रूर बनाएं, क्योंकि अपने नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे से शानदार लेवल के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कोई डाउट आए तुरंत आप नोट्स को ओपन करें और उसे जो है देख लें, है ना। जितने अच्छे आप नोट्स अपने खुद के बनाओगे उतने ही कम आपके डाउट्स आएंगे जब आप रिकॉल करेंगे आगे जाके, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तब जब आप रिकॉल कर रहे होंगे। या रिकॉल तो मैं अभी से बताऊंगा कि आपको तुरंत के तुरंत ही रिकॉल करते जाना है। जितनी भी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो भी आप पढ़ रहे हो नई रिएक्शन, उन्हें लिख लिख के याद करना है ना। अगर आप लिख लिख के याद करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, आराम से उन्हें करते रहोगे, अदरवाइज फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट स्टार्ट हो जाती है। ओके, आगे करते हैं भाई। नेक्स्ट है, ये वही लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ एस्ट्रीफिकेशन। तो एस्ट्रीफिकेशन यानी एस्ट्रीकरण जो होता है, तो ये एस्ट्रीकरण बन रहा है। अगर इसकी हम H2O के साथ में रिएक्शन करवा दें तो ये अगेन हमें ये वापस मिल जाएंगे, है ना। तो दोनों के दोनों एक दूसरे की रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। अगला है एक्शन ऑफ हेलो एसिड लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट होता क्या है, देखो ध्यान से, यानी लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया हमें करनी है। तो कोई भी रिएक्शन है और रिएक्शन लुकास अभिकर्मक के साथ में किस तरीके से होगी। लुकास, इसका नाम कुछ इस तरीके से होता है, लुकास रिएजेंट हम बोलते हैं, और इसके साथ में हमें रिएक्शन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में ही। और लुकास अभिकर्मक के साथ में जो रिएक्शन होती है वो होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किस तरीके से पढ़ोगे भाई आप। लुकास अभिकर्मक का मतलब क्या है, सबसे पहले तो वो देखो। लुकास अभिकर्मक का मतलब होता है सांद्र HCl एवं शुष्क ZnCl2 होना चाहिए आपके पास में। तो सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2 का जो सममोलर मिश्रण है, उस सममोलर मिश्रण को ही आप क्या बोलते हो भाई, लुकास अभिकर्मक। क्या बोलेंगे, लुकास अभिकर्मक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लुकास अभिकर्मक एक्चुअल में होता क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो लुकास अभिकर्मक यानी सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 का मिश्रण। सममोलर का मतलब होता है कि दोनों का रेशियो समान होगा। जिस रेशियो में ये है उतना ही ये होगा, जितने इसकी मात्रा है उतनी ही इसकी मात्रा होगी। सममोलर मिश्रण होना बहुत आवश्यक है, एक ही जैसी इनकी मात्रा होनी चाहिए, तो उसको हम लुकास अभिकर्मक बोलते हैं। अब लुकास अभिकर्मक अल्कोहल के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो कोई भी अल्कोहल हमें दे दिया जाए, उसके साथ में रिएक्शन कैसे करेगा, ध्यान से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमें दे दिया जाए CH3, C पे CH3 और क्या दे दिया CH3, या फिर पहले 1 डिग्री रिएक्शन के साथ में करवा लो, या 3 डिग्री कोई भी चलेगी। तो पहले मैं 3 डिग्री ले लेता हूँ, चलो। तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो कौन सा डिग्री अल्कोहल है भाई, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इस 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन में करवा रहा हूँ लुकास रिएजेंट के साथ। लुकास रिएजेंट का मतलब क्या होता है, अभी तुरंत मैंने लिखवाया था, तुरंत याद रखेंगे। सांद्र HCl है और शुष्क ZnCl2 है, तुरंत सब बच्चों को याद होना चाहिए। सांद्र HCl है और शुष्क क्या है भाई, ZnCl2 है। तो सांद्र HCl एवं शुष्क ZnCl2 इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे। और जब हम इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है भाई, यहाँ पे होगा ये जो OH बॉन्ड आ रहा है, ये OH यहाँ से ब्रेक करेगा और इसकी जगह पे क्लोरीन आके जुड़ जाती है। यानी फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, अंतिम जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, वो बनेगा CH3। इधर CH3 आ जाएगा और इधर क्या जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है। यानी हैलोजन एल्किल हैलाइड का निर्माण हमारा बनेगा। एल्किल हैलाइड यहाँ पे बन जाता है। ये कब होता है, जब 3 डिग्री रिएक्शन के साथ में हो रही है, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो उसके साथ हो रहा है। ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये यहाँ पे SN2 को फॉलो करती है। SN2 अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में, हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, कि SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है। तो SN2 अभिक्रिया में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको अगर याद आ रही हो, सॉरी SN1 होगा। तो SN1 अभिक्रिया मैंने आपको एक बताई थी। SN1 अभिक्रिया में क्या बताया था कि रेट किसकी ज़्यादा होती है भाई, 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की होगी और फिर किसकी होगी भाई, 1 डिग्री की होगी। तो इस तरीके से हमारी रेट होती है
SN1 अभिक्रिया के अंदर। SN2 में क्या होता था, SN2 में उल्टा होता था, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होती थी, फिर 2 डिग्री और फिर क्या होता था 3 डिग्री की सबसे कम होती थी। यहाँ पे ये जो लुकास अभिकर्मक के साथ में जब हम अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 अभिक्रिया को फॉलो करती है। तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में बहुत अच्छे तरीके से तेज़ी से रिएक्शन हो जाती है। अगर मैं बात करूँ 2 डिग्री अल्कोहल की तो CH3, C पे मैंने CH3 यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है भाई, CH पे OH, CH पे OH। तो कौन सा डिग्री अल्कोहल है भाई, 2 डिग्री अल्कोहल है। और इस 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया हम लुकास अभिकर्मक के साथ में ही करवा रहे हैं, ऊपर वाले रिएजेंट के साथ में ही करवा रहे हैं। बनेगा क्या, अल्कोहल यहाँ से निकलेगा और इस जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो CH3, CH पे CH3 और इधर क्या जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी। सिमिलरली अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल ले लूँ, 1 डिग्री अल्कोहल यानी CH3, CH2 पे मैंने क्या ले लिया है, OH। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल की डिग्री तो निकालना आपको पता होगा ही भाई, बहुत सिंपल तरीके से निकालते हैं। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ेगा वही उसकी डिग्री हो जाती है। यानी यहाँ 3 कार्बन से जुड़ रहा है यानी 3 डिग्री हो गया। यानी यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ रहा है 2 डिग्री हो गया। यानी यहाँ पर कितने से जुड़ रहा है ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ रहा है, 1 से। तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर मैं इसकी रिएक्शन भी लुकास अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करवा दूं तो क्या बनेगा भाई, OH ग्रुप ब्रेक करेगा यहाँ से और बनेगा क्या, CH3 CH2 पे Cl। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पहली वाली जो रिएक्शन है 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में जो रिएक्शन हो रही है ये अभिक्रिया यहाँ पे तुरंत होती है, तुरंत हो जाती है, तत्काल हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है रिएक्शन। जैसे ही आपने इसके अंदर लुकास अभिकर्मक डाला तुरंत रिएक्शन हो जाती है। ये वाली जो रिएक्शन होती है ये जो है 5 मिनट टाइम लेती है लगभग होने में, तो 5 मिनट रिएक्शन में टाइम लगेगा। और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में जो हो रही है ये जो रिएक्शन है वो लगभग आपका टाइम ले लेती है 30 मिनट का। कितने मिनट का टाइम लेती है, 30 मिनट का टाइम लेती है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आपने 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक डाल दिया तो उसमें तुरंत के तुरंत धुंधलापन आ जाएगा, व्हाइट टर्बिडिटी वहां पर देखने को मिलेगी, वहां पर धुंधलापन आ जाएगा, तुरंत के तुरंत आ जाएगा। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराई लुकास रिएजेंट की, तब वहां पर टाइम लगता है 5 मिनट का, 5 मिनट का टाइम लगेगा, तब जाके वहां पे व्हाइट टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, उसमें कुछ अवक्षेप जैसा, सफेद अवक्षेप, धुंधलापन जैसा नजर आ जाएगा। कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद। और 1 डिग्री अल्कोहल की अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल कितना टाइम लेता है भाई, लगभग 30 मिनट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए बन जाती है क्योंकि लुकास अभिकर्मक से हम अल्कोहल की जो डिग्री है उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अल्कोहल में विभेद अगर आपको करना है, डिफरेंस आपको निकालना है कौन सा क्या क्या है, तो आपको लुकास अभिकर्मक वहां पे यूज कर सकते हो। जैसे आपको 3 कंटेनर दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कंटेनर में अल्कोहल भरा हुआ है। एक में 1 डिग्री है, दूसरे में 2 डिग्री है और तीसरे में क्या है, 3 डिग्री है। आपको देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। आपसे पूछा जाएगा बताइए यहाँ पे कौन कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो कैसे पहचानेंगे भाई, आप लुकास अभिकर्मक को लोगे और तीनों कंटेनर में लुकास अभिकर्मक को डाल दोगे। जिस कंटेनर में टर्बिडिटी तुरंत की तुरंत आ गई, धुंधलापन तुरंत के तुरंत आ गया, उसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा, हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। जिसमें टर्बिडिटी कुछ समय बाद आ रही है, 5 मिनट बाद आ रही है, वो कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और जिसमें टाइम लग रहा है यानी 30 मिनट्स के लगभग टाइम लग रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। आपको इंतजार नहीं करना कि आप 30 मिनट तक बैठे रह रहे हो, देख रहे हो कि कब आए टर्बिडिटी, नहीं करना भाई, बस आपको 5 मिनट तक देखना है। 5 मिनट बाद जिसमें भी टर्बिडिटी आ गई वो 2 डिग्री, बाकी का जो बचा हुआ है वो कौन सा है, 1 डिग्री है। इसीलिए हम बोलते हैं ये जो है अल्कोहल के बीच में विभेद बताता है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। इसी की मदद से हम इसे बहुत सिंपल तरीके से पता कर लेते हैं। तो याद रखना है आपको ये। आगे करते हैं, देखो, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करके संगत क्लोराइड बनाते हैं। तो अलग अलग रिएक्शंस करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल कुछ अलग तरीके से करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल अलग करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल अलग करेगा। अगली बात क्या है हमारी, तृतीयक अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ में तुरंत रिएक्शन करता है एवं द्वितीयक अल्कोहल 5 मिनट बाद रिएक्शन करता है, जबकि प्राथमिक अल्कोहल 30 मिनट बाद रिएक्शन करता है। तो वही बात है जो अभी मैं आपको समझा रहा था। अगला है, अम्लीय एल्किल क्लोराइड बनने के कारण अभिकर्मक में सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा, सफेद अवक्षेप, कि कितने देर बाद जो है टर्बिडिटी आ रही है, सफेद अवक्षेप क्या प्राप्त हो रहा है।
नेक्स्ट है लुकास अभिकर्मक के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। तो आप पहचान सकते हो कि कैसे कैसे कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, तो आप विभेद कर सकते हो। अब विभेद कैसे किया जा सकता है आप देख सकते हो, डिस्टिंग्विश रिएक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप लिख सकते हो इसे हिंदी में, क्या लिखोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद। तो विभेद हम कैसे करेंगे भाई साहब, तो विभेद हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है उसके साथ लुकास रिएजेंट डाल दिया जाए, लुकास अभिकर्मक डाल दिया जाए, तो क्या होगा भाई, तुरंत अवक्षेप बन जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप हमें मिलेगा, सफ़ेद अवक्षेप की प्राप्ति हो जाएगी। 2 डिग्री के साथ में क्या होगा भाई, 5 मिनट बाद सफ़ेद अवक्षेप की प्राप्ति होगी। और 1 डिग्री के साथ में क्या होगा, 30 मिनट बाद सफ़ेद अवक्षेप की प्राप्ति होगी। कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद सफ़ेद अवक्षेप की प्राप्ति होगी। इस तरीके से आप पहचान सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कौन कौन सा आ रहा है। क्लियर है आपको? बहुत अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से लिखते जाना है, तुरंत के तुरंत वीडियो पॉज कर करके लिखना है, ज़रूरी है। नोट्स अच्छे से बनते रहने चाहिए ताकि आप उसे लेक्चर के बाद अच्छे से रिकॉल कर पाओ। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का बाहर निकलना, H2O का रिमूवल ऑफ H2O। जहाँ पर H2O बाहर निकल जाए इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन है, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो अल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब जल का बाहर निकलना, डिहाइड्रेशन जिसे आप बोल सकते हो। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर पानी बाहर निकल जाए, H2O बाहर निकल जाए, वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर हमें देखना है तो क्या होगा, देखो ध्यान से समझेंगे भाई। अल्कोहल का निर्जलीकरण यानी अल्कोहल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर जल के अणु निष्कासित होकर एल्कीन में बदल जाते हैं। तो H2SO4 की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाए तो जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, निष्कासित यानी बाहर निकल जाएंगे, और वो अल्कोहल किस में परिवर्तित हो जाता है, एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होगा, ध्यान से देखो। अल्कोहल दिया हुआ है, कौन सा डिग्री अल्कोहल है भाई, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ में करवाओ, या तो H2SO4 दे रखा हो आपको, कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, 443 केल्विन टेम्परेचर है, या फिर आप Al2O3 के साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर के साथ में करवा दो। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो जब रिएक्शन करवाओगे तो होता क्या है, देखो ये कार्बन OH के साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से इस कार्बन का OH बॉन्ड निकलेगा और दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड निकलेगा। तो एक कार्बन से OH निकलेगा, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस कार्बन की इधर से एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इस कार्बन की इधर से एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इधर से OH, इधर से H, यानी क्या निकलेगा, H2O। H2O ही आपको बाहर निकालना है। तो इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, तो दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा भाई, H2O निकल जाएगा। तो क्या बन गया, एल्कीन बन गया। क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया है। दूसरा आप देखोगे ये है, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होने वाला है। एक जगह से यहाँ से क्या निकलेगा, OH। अब दूसरे कार्बन से क्या निकालना है, H। चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे आप यहाँ से निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो इधर से OH निकाल दिया और इधर से आपने क्या निकाल दिया, H निकाल दिया। तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3। ये बिल्कुल मैंने छेड़ा नहीं है, एज इट इज है CH। इधर से वैलेंसी फ्री, इधर से वैलेंसी, डबल बॉन्ड आएगा, क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। तो क्या बन गया है, ये एल्कीन बन गया है। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा भाई, H2O बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? अगला आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इधर से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, इधर से क्या निकाल देंगे आप, H निकाल दो। कहीं से भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सिमेट्रिक है, चारों ओर सेम तरीके से ग्रुप जुड़े हुए, कहीं से भी आप निकाल दो। तो मैंने क्या किया, CH3 यहाँ पे C और डबल बॉन्ड क्या मिलेगा, एक जगह CH3 मिलेगा और एक जगह जैसे इधर से निकाल दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। प्लस बाहर क्या निकलेगा, H2। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एल्कीन का ही निर्माण हो रहा है। अब आप ये कहोगे कि अगर ये सिमेट्रिक ना हो सकता है यहाँ पर कुछ और कंपाउंड बन जाए, तो आप किस तरीके से बताओगे। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, कुछ इस तरीके से आ जाए, CH3 CH2 CH पे OH और इधर क्या आ गया है, CH3। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं भाई, जो भी हमें रिएजेंट दे रखे थे उन सभी के साथ में इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। अब यहाँ से तो आप OH को निकाल दोगे, अब हाइड्रोजन में इधर से निकालो या इधर से निकालो,
तो क्या याद रखना है भाई, अगर आपको हाइड्रोजन जोड़ना हो तो हम क्या बोलते थे कि हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर जिस कार्बन में पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। याद करो मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है आपको हाइड्रोजन उसी वाले कार्बन पे जोड़ना है। और अगर आपको हाइड्रोजन निकालना है तो आप खुद सोच सकते हो, बता सकते हो भाई, अगर हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम है वहां से आपको हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो कहाँ कम है भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दोगे, यहाँ से OH निकाल दोगे, तो बनेगा क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर क्या आ जाएगा CH3। क्या बन चुका है हमारे पास में, एल्किन बन गया है। सटजेफ का नियम बोलते थे इसे, आपको अगर याद आ रहा हो सटजेफ का नियम, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस तरीके से होता है ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीकरण का मतलब समझो पहले तो आपने अपचयन पढ़ा हुआ है, ऑक्सीकरण पढ़ा हुआ है, तो ऑक्सीकरण का क्या मतलब जानते हो भाई आप लोग, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का बाहर निकलना, यही होता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। और अपचयन का क्या मतलब होता है भाई, अपचयन का मतलब उल्टा होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, यही होता है। ऑक्सीकरण करवाना है, ऑक्सीकरण का मतलब ही ये है कि ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ पे या तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होगा, H2 बाहर निकल रहा होगा, या फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। तो क्या है भाई, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर वह एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करवा रहे हो तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन का ऑक्सीकरण करवा दिया जाए तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और उनका अगर अपचयन करवाते जाओ तो उल्टा प्राप्त हो जाता है ना। ये मैं पहले ही ट्रिक में बता चुका हूँ रिएक्शंस की। यहाँ पर मैंने ले लिया, सबसे पहले मैंने ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल यानी CH3 CH2OH। कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है CrO3 के साथ में। किसके साथ में, CrO3 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीकारक होता है। तो क्या करेगा भाई, ये इसको अपचयित करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। तो ऑक्सीकरण करने के बाद होगा क्या, इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसकी एक वैलेंसी फ्री ऑक्सीजन की और इधर से इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड O। जानते हो क्या लिखा हुआ है, दिस इज एल्डिहाइड। क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण करवा रहे हो तो उससे क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। सिमिलरली आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा मैंने फिलहाल ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल का, तो CH3 CH पे CH3 और इधर क्या है, OH है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या है भाई, ये 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन CrO3 के साथ में अगर हम करवा दें तो क्या बनेगा, देखो भाई, इधर से H निकाल दोगे और इधर से भी H निकाल दोगे, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। और ध्यान से देखो इसे, क्या लिखा हुआ है, ये कीटोन, प्लस बाहर क्या निकल रहा होगा, H2 निकल रहा होगा। यानी बोल सकता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप CrO3 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो तो वो कीटोन देता है। क्या देता है, कीटोन। और अगर रिएक्शन करवा दी जाए 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में तो मजा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ ये रिएक्शन किस तरीके से करेगा भाई, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं CrO3 के साथ में करवाता हूँ तो क्या बनेगा, देखो आप बोलोगे यहाँ से H निकाल दो और इधर से H निकाल दो, लेकिन इसके पास तो H है ही नहीं है निकालने के लिए। तो 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। क्या बोल दूंगा, नो रिएक्शन। तो समझे क्या, 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री क्या देगा, कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल, नो रिएक्शन। आप इसे साफ साफ शब्दों में लिख लेना, 1 डिग्री अल्कोहल अगर रिएक्शन CrO3 के साथ में करवाएं तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर CrO3 के साथ में करवाएं तो क्या देगा, कीटोन। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम CrO3 के साथ में करवाते हैं तो नो रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, नो रिएक्शन। समझ रहे हो आप, तो अच्छे से इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल विद कॉपर एट
573 केल्विन टेम्परेचर। तो कॉपर के साथ में अल्कोहल की हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे भाई? हेडिंग है कॉपर के साथ अल्कोहल की रिएक्शन, अभिक्रिया। और कॉपर के साथ अल्कोहल की रिएक्शन कैसे होती है भाई? आप 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में करवाओगे, यानी CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं? कॉपर के साथ में करवा रहे हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर कॉपर के साथ में करवाते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बनता है? ये भी इधर से हाइड्रोजन निकाल देगा, इधर से हाइड्रोजन निकाल देगा, ऑक्सीकृत कर देगा, बनाएगा क्या? CH3CH पे क्या आ जाएगा भाई? डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यानी क्या बन गया है यहाँ पे? एल्डिहाइड। सेम वही रिएक्शन है, सेम बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जैसे अभी हमने पहले CrO3 के साथ में बनाया है। प्लस बाहर क्या निकलेगा? H2 निकलेगा। सिमिलरली, अच्छा ये तो क्या किया है? 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में किया है। अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया जाए, 2 डिग्री यानी CH3CH पे CH3 और इधर क्या आ जाए? OH आ जाए, तो ये कौन सा हो गया है हमारा? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन भी अगर हम कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ में करवा दें, सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बन जाएगा? इधर से H निकलेगा, इधर से H निकलेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बन जाएगा? CH3 बोले तो यहाँ पर क्या बन गया? ये कीटोन, और बाहर क्या निकलेगा? H2 बन जाएगा। ये भी बिल्कुल वही रिएक्शन है, कोई भी अलग से नहीं है, बिल्कुल वही है। तो पहली रिएक्शन दूसरी रिएक्शन बिल्कुल सेम आई है। अब बात आती है किसकी? 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल की बारी आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। CH3, C पे CH3, इधर क्या है? CH3, और यहाँ पे क्या है? OH। कौन सा है? 3 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम इसके साथ में करवा दें, तो इधर से क्या निकल गया भाई? इधर से H। अब बोलोगे यहाँ तो H है ही नहीं, इसका मतलब अभिक्रिया होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर ये होता है कि इधर से ये पूरा OH ग्रुप निकाल देगा। क्या निकाल देगा? इस कार्बन का OH, और इसका क्या निकाल देता है? हाइड्रोजन। यानी यहाँ से ये H2O निकाल देता है, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर कितना है भाई? 573 केल्विन टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना है? 573 केल्विन टेम्परेचर है। बनेगा क्या? CH3, C, इधर से देखो OH जा चुका है, ऊपर से H जा चुका है, तो ऊपर क्या आ रहा होगा? CH2, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। यानी यहाँ पर क्या बन चुका है? एल्कीन बन चुका है। क्या बन चुका है? एल्कीन। प्लस बाहर क्या आएगा? H2O, और सभी में क्या जा रहा था? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या गया है? H2O। तो आप इसे साफ साफ शब्दों में लिख सकते हो कि 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ में 573 केल्विन पे करा दिया जाए तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ में 573 के साथ में करवाई जाए तो कीटोन बनेगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल, ये अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कॉपर के साथ में रिएक्शन करवा दे जाए तो यहाँ पर क्या बनता है? एल्कीन बन जाता है। तो बस छोटा सा अंतर आया है, CrO3 के साथ में ये नो रिएक्शन हुई थी और यहाँ पर क्या हो गया है? एल्कीन बन गया है। तो इस तरीके से रिएक्शन हमारी हो जाती है। तो ये होती है हमारी अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म में जितनी भी रिएक्शंस, मेन रिएक्शंस जितनी भी हैं वो सारी हमने कर ली हैं। तो इसी लेक्चर में पूरा हमारा अल्कोहल का प्रॉपर्टी हो गया है, भौतिक गुणधर्म भी हो गया है, रासायनिक गुणधर्म भी हो गया है, और आपको ये अच्छे से नोट कर लेने हैं। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।